चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं प्राचीन जैन दर्शन की और उस बहुत ही गहरे, सुव्यवस्थित रास्ते की जो सीधा आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष तक जाता है। ये चर्चा उस अद्भुत प्रवचन पर आधारित है जो जीवन और हमारी चेतना की असली दिशा को समझाता है। बड़ा ही दिलचस्प विषय है। तो इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मुक्ति के मूल पर बात करेंगे, फिर स्वयं सिद्ध आत्मा को समझेंगे, इसके बाद सच्चे दुख का कारण, फिर 4 आराधनाएं, अभ्यास के 5 चरण और आखिर में आत्मा को चमकाने की प्रक्रिया को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला खंड है मुक्ति के मूल। अब जैन दर्शन की एक बात जो बहुत ही खास है वो है इसका सटीक और गणितीय दृष्टिकोण। हमारे स्रोत के अनुसार मोक्ष या अंतिम मुक्ति पाने के लिए ठीक 60, जी हां पूरे 60 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए मूल या जड़ों की जरूरत होती है। मतलब इनमें से कोई एक चीज भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई रेगिस्तान में बिना नींव के एक आलीशान महल खड़ा कर दे तो क्या होगा? तूफान आते ही वो बिखर जाएगा, है ना? बिल्कुल यही बात यहां लागू होती है। इन 60 मूलभूत जड़ों को नजरअंदाज करके सिर्फ मोक्ष रूपी महल के सपने देखना खिसकती रेत पर एक भारी घर बनाने जैसा है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, स्वयं सिद्ध आत्मा। यहां एक बहुत ही निष्पक्ष दार्शनिक अंतर बताया गया है जीव और अजीव के बीच। सोचिए, जीव यानी हमारी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये स्वयं सिद्ध है। इसे साबित करने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत ही नहीं है। इसका तो स्वभाव ही जानना और देखना है। जबकि दूसरी तरफ जो अजीव है यानी ये भौतिक दुनिया, उसे अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए हमेशा किसी और चीज का सहारा लेना पड़ता है। अब आते हैं तीसरे खंड पर, सच्चे दुख को समझना। अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोच कर देखिए, क्या असल जिंदगी में हम अपने अभावों से, अपनी तकलीफों से परेशान हैं या फिर दूसरों की सफलताओं को देखकर दुखी हो रहे हैं? ये सवाल हमें अपने रोजमर्रा के दुखों की असली जड़ तक पहुंचने पर मजबूर कर देता है। स्रोत में एक बहुत ही कड़वा सच बताया गया है। दूसरों की खुशी देखकर जो दुख होता है ना, उसका बाहर कहीं कोई इलाज नहीं है। मान लीजिए किसी को शारीरिक दर्द है तो उसे करुणा, दान या दवा से ठीक किया जा सकता है, लेकिन किसी और की सफलता से होने वाली जलन, ये पूरी तरह से खुद की पैदा की हुई मानसिक बीमारी है। इसका कोई डॉक्टर नहीं है। उल्टा ये सिर्फ हमारे कर्मों के नए और गहरे बंधन ही तैयार करती है। इसी के साथ हम पहुंचते हैं चौथे खंड पर, 4 आराधनाएं। भगवती आराधना ग्रंथ में इस दुख के चक्र से बाहर निकलने का मूल उपचार बताया गया है। ये 4 आध्यात्मिक स्तंभ हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। बस यूं समझ लीजिए कि ये मुक्ति के मार्ग की एक अनिवार्य चेकलिस्ट है। इन चारों का एक साथ होना बिल्कुल जरूरी है। अब हमारा 5वां खंड, अभ्यास के 5 चरण। सिद्धांत तो समझ लिए, लेकिन इन्हें अमल में कैसे लाएं? इसके लिए स्रोत एक बहुत ही सख्त ऑपरेशनल मैनुअल देता है। ये 5 स्पष्ट कदम हैं: उद्योतन, उद्यमन, निर्वहन, साधन और निस्तरण। इनका मकसद यही है कि हम इन सिद्धांतों को सिर्फ बौद्धिक स्तर पर रटे नहीं, बल्कि असल में जिएं। और अब हमारा अंतिम और छठा खंड, आत्मा को चमकाना। तो ये पहला कदम जो है उद्योतन, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस एक बार कर लिया और काम खत्म। नहीं, ये अपने विश्वास को प्रकाशित करने या चमकाने की एक निरंतर चलने वाली बहुत ही सक्रिय प्रक्रिया है। मतलब आत्मा का रोजमर्रा का कठोर रखरखाव करना, ताकि अज्ञानता, संदेह और वो जो आध्यात्मिक सुस्ती होती है ना, उसकी गंदगी को पूरी तरह से धोया जा सके। इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाया गया है। जैसे पुराने समय में लोग तांबे के बर्तनों को रोज राख से चमकाते थे, बिल्कुल वैसे ही आत्मा को भी रोज चमकाना होता है। हम अपने शरीर और सांसारिक चीजों को सजाने संवारने में तो पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन अपनी शाश्वत आत्मा पर जमी अज्ञानता और 25 दोषों की उस कालिमा को साफ करना अक्सर भूल ही जाते हैं। स्त्रोत में एक बहुत ही कमाल का काव्यात्मक रूपक दिया गया है, सुनिएगा। शुद्ध सुगंधित आत्मा को चेतन चंदन कहा गया है, जो इस भौतिक शरीर रूपी चमड़े के घर में दुखद रूप से फंसा हुआ है। और विडंबना देखिए, वो आध्यात्मिक मुक्ति पाने के बजाय अर्थहीन भौतिक सुखों के पीछे भागकर अपनी ही कीमती ऊर्जा को बर्बाद कर रहा है। अब ये उद्योतन असल जिंदगी में दिखता कैसा है? इसके लिए एक ऐतिहासिक किस्से का जिक्र आता है।
एक बार एक निडर जैन मंत्री ने एक मुनि के शुद्ध आचरण की रक्षा के लिए शाही दरबार में अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। सच कहूं तो ये निडरता और अपने आध्यात्मिक विश्वासों पर ये अडिग आत्मविश्वास ही सच्चा उद्योतन है, फिर चाहे सामने खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसी तरह निर्वहन का चरण आता है, जो पूरी तरह से कठोरता की मांग करता है। इसका मतलब है बिना किसी बहाने के अपने आध्यात्मिक व्रतों को सख्ती से निभाना। यहाँ बीमारी के समय छूट जैसे बहानों के लिए कोई जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बैंक में रखे किसी फिक्स डिपॉजिट की तरह है। कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट। और इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का समापन होता है निस्तरण के साथ। निस्तरण यानी इन सभी प्रथाओं और व्रतों को जीवन की आखिरी सांस तक पूरी ताकत से पकड़े रहने की अंतिम प्रतिबद्धता। हमारी सभी आध्यात्मिक प्रगति को तब तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए जब तक कि चेतना हमेशा के लिए इस शरीर को छोड़ न दे। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर आत्मा सचमुच एक अस्थायी बर्तन में फंसी हुई एक अनमोल इकाई है, तो आज इसी पल हम इसे चमकाने के लिए सक्रिय रूप से क्या कदम उठा रहे हैं, सोचकर देखिएगा। क्या हमारी दैनिक आध्यात्मिक नींव वाकई उतनी मजबूत है? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।